एक ऐसी लड़की जो खुद को नीलामी के लिए पेश करती है और उसके बाद फिर वो एक मैजिक की दुनिया में चली जाती है। उस दुनिया में वो कैसे जाती है और क्या कुछ देखती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना होगा। सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम चीसे है, जो कि अपने रिश्तेदारों और मुआशरे की तरफ से ठुकराए जाने के बाद खुद को नीलाम करने का फैसला करती है। वो खुद को इसलिए नीलाम करती है कि उसे घर मिल सके। चीसे लंदन में रहती है। फिर अचानक उसकी नीलामी का दिन आ जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा होता है तो वो बहुत सी अजीबोगरीब मखलूक देखती है, लेकिन वो सब उसके सामने जाहिर नहीं होते। जब नीलामी के लिए बोली लग रही होती है तो उसी वक्त वहाँ एक इलायस नाम का आदमी आता है, जो ना तो इंसान है और ना ही जानवर। इलायस चीसे को 5 मिलियन पाउंड्स में खरीदता है। इलायस चीसे को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों चलने लगते हैं। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां इलायस चीसे से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। तभी वो एक मैजिक करता है और चीसे खुद को एक घर के सामने देखती है। इलायस उसे बताता है कि वो इस वक्त इंग्लैंड में है। पहले तो वो बहुत हैरान होती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि पलक झपकते ही हम इंग्लैंड आ गए। वो दोनों घर में दाखिल होते हैं, जहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्वर लेडी होता है। यहाँ आपको बताती चलूं कि सिल्वर लेडी आगे आखिर तक उनका साथ देगी। सिल्वर लेडी इलायस के घर में काम करती है। चीसे जब कपड़े बदल रही होती है तो उसे वहाँ 3 परियां नजर आती हैं, जो उसे एक बहुत खूबसूरत दुनिया के ख्वाब दिखाती हैं। रात को जब चीसे खाने की मेज पे आती है तो इलायस उसे एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि ये लॉकेट तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। रात को जब चीसे सो रही होती है तो वो ही तीनों परियां आती हैं और उसे साथ जाने को बोलती हैं। चीसे चली जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाके वो तीनों परियां उसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाना चाहती हैं। चीसे मना कर देती है। वो इसे जबरदस्ती ले जाने लगती हैं। तभी वहाँ इलायस आ जाता है। इलायस को उस लॉकेट की वजह से पता चल जाता है कि चीसे मुश्किल में है। तभी उसे बचाने के बाद वो चीसे को समझाता है कि जरूरी नहीं अगर कोई तुमसे अच्छे से बात कर रहा हो तो वो तुम्हारे साथ अच्छा ही है। दूसरों को पहचानना सीखो। अगली सुबह नाश्ते के बाद चीसे घूमने जाती है, जहाँ वो एक आदमी को अपने साथ साथ चलता देखती है, जो कि उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है। चीसे को वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम एंजेलिका होता है। वो भी एक जादूगर होती है। वो चीसे को मैजिक दिखाती है और चीसे को कहती है कि तुम भी चाहो तो मैजिक कर सकती हो, लेकिन वो भी चीसे को फंसा रही होती है, क्योंकि अगर मैजिक उल्टा हो जाएगा तो उससे चीसे को ही नुकसान पहुंचेगा। तभी वहाँ फिर से इलायस आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसी रात इलायस चीसे को बताता है कि वो दोनों किसी रोमांचक सफर पर जाने वाले हैं। अगले दिन वो दोनों जंगल में खड़े इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और अचानक चीसे को एक ड्रैगन अपनी तरफ आते दिखाई देता है और वो चीसे को मुंह में दबा कर ले जाता है। चीसे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो खुद को ड्रैगन की दुनिया में पाती है। इलायस भी वहीं मौजूद होता है। इलायस उसे बताता है कि ये ड्रैगन्स की आखिरी दुनिया है। वहीं चीसे को एक बहुत बूढ़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जो उससे बहुत प्यार से बात करता है और कुछ वक्त बाद देखते ही देखते वो बूढ़ा ड्रैगन एक पेड़ में तब्दील हो जाता है। तभी बूढ़ा ड्रैगन उसे बताता है कि ये यहाँ का नियम है कि आखिर में हमें दरख्त ही बनना होता है। इलायस चीसे से पूछता है कि क्या तुम दुखी हो, जिसके जवाब में चीसे कहती है कि नहीं, मैं बस ये समझती हूँ किसी अनजान से मुलाकात हुई, उसने अच्छे से बात की और पिछड़ गया। दोस्तों, इधर आप ये जान लें कि चीसे को जिस ड्रैगन ने मुंह में दबोचा था उसका नाम था लिंडल। वो कोई खतरनाक ड्रैगन नहीं था, बल्कि वो ड्रैगन की दुनिया का केयर टेकर था। इलायस ड्रैगन्स के बारे में जानता था। वो ये सब चीसे को दिखाना चाहता था। तभी उसने लिंडल को ऐसा करने को कहा। आगे सीन ट्रेन में शिफ्ट होता है, जहाँ चीसे इलायस की गोद में सो रही होती है, मगर उसके दिमाग में अभी भी ड्रैगन की दुनिया का ही ख्याल चल रहा होता है। वो अचानक से उठती है तो उसके सामने बिल्लियाँ मौजूद होती हैं। तभी इलायस उसे बताता है कि हम एक और सफर पर जाने वाले हैं
ऐसा बोलते ही वो सब मैजिक कैट वर्ल्ड में आ जाते हैं। कैट वर्ल्ड में हर तरफ बिल्लियाँ होती हैं। तभी चीसे बोलती है कि क्या ये मरती नहीं है। एलाइस उसे बताता है कि क्या तुम नहीं जानती कि कैट्स के पास 9 जिंदगियाँ होती हैं, इसलिए वो बूढ़ी होने के बावजूद भी जिंदा रहती हैं। कैट वर्ल्ड के जंगलों में घूमते हुए चीसे को एक एरियल मिलती है जो उसकी दोस्त बन जाती है। इधर ही कैट वर्ल्ड में हम 2 इंसानों को देखते हैं जिनका नाम मीना और मैथ्यू होते हैं। वो एक मुसाफिर खाने के कमरे में बैठे होते हैं। मीना की तबीयत बहुत खराब होती है। मैथ्यू को एक अनजान आदमी मिलता है जो कि एक हकीम होता है। उसका नाम है जोसेफ। वो कहता है कि अगर तुम अपनी मीना को बचाना चाहते हो तो बिल्लियों का खून इसे दवाई के तौर पर पिलाना होगा। वो ऐसा करता है और मीना मर जाती है। ये सारा मंजर चीसे और एरियल देख रही होती है। मैथ्यू बाहर आता है। वहाँ से एक बिल्ली नजर आती है। मैथ्यू से देख के उस पे हमला करने लगता है, मगर वो बिल्ली पहले हमला कर देती है। उसमें कुछ मैजिकल पावर्स भी होती हैं। वो मैथ्यू को मार के उसे एक डीमन बना देती है। आगे सीन एलाइस की जानिब शिफ्ट होता है, जहाँ वो 2 मानव से बातें कर रहा होता है। वो एलाइस को कहते हैं कि तुमने चीसे को क्यों खरीदा, तुम उसके साथ करना क्या चाहते हो, क्या तुम उसे मैजिक सिखाना चाहते हो। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि चीसे एरियल के साथ वहाँ आ जाती है और वो दोनों मानव उधर से चले जाते हैं। अगला सीन एलाइस के घर का दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस आ जाते हैं और सिल्वर लेडी उनके लिए खाना बना रही होती है। चीसे बाहर एक पेड़ के नीचे सो रही होती है। एलाइस चीसे के पास आता है। तभी वहाँ फेरीज के किंग और क्वीन भी दूर से आते नजर आते हैं। किंग का नाम ओबेरॉन होता है और क्वीन का नाम टाइटेनिया। टाइटेनिया एलिसे से पूछती है कि आखिर तुमने इस यतीम लड़की को ही नीलामी में क्यों खरीदा, और साथ ही ओबेरॉन चीसे पे मैजिक करता है और उसे जगा देता है। एलाइस चीसे को बताता है कि शायद तुम थकन की वजह से सो गई थी। वो कहती है लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंग और क्वीन कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलाइस और चीसे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी सीन एक कब्रिस्तान में शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी रात के अंधेरे में आता है और किसी को इज़ाबेल कह के पुकारता है। आगे हम देखते हैं कि एलाइस चीसे को मैजिक सिखाता है। फिर वो दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ वो चीसे को एक रिंग देता है। आगे हम देखते हैं कि चीसे कब्रिस्तान से गुजरती है, जहाँ वो एक लाश को देखती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ अजीब सी मखलूक महसूस होती है। चीसे एक भेड़िया देखती है जिसका नाम रूथ होता है। रूथ इंसान होता है लेकिन अब वो जानवर बन गया है। एक जादूगर ने उसे जानवर बना दिया है। रूथ इज़ाबेल का भाई है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, चीसे से कहती है कि एलाइस एक मॉन्स्टर है, तुम वहाँ क्यों रहती हो। तभी वहाँ एलाइस आ जाता है और वो उस लड़की पर हमला करता है, लेकिन चीसे सामने आ जाती है और जख्मी हो जाती है। तभी एलाइस चीसे को लेके जंगल में आ जाता है। एलाइस गुस्से में जंगल को नुकसान पहुंचाता है। तब तक चीसे को होश आ जाता है। आगे हम चीसे को डॉग के साथ देखते हैं। चीसे घर दाखिल होती है, लेकिन सिल्वर उसे एलाइस के कमरे में जाने से रोक देती है। चीसे एलाइस का कमरा खटखटाती है, लेकिन वो मना कर देता है कि हम कल बात करेंगे। सिल्वर चीसे को कुछ चीजें लाने बाजार भेज देती है। वहाँ वो फूलों का एक बाग देखते हैं जो कि एक बूढ़े मानव का होता है। चीसे उदास हो जाती है कि एलाइस को पता नहीं जाने क्या मसला है जो वो कमरे में बंद है। तभी रूथ कहता है कि शायद तुम्हें एलाइस से मोहब्बत हो गई है, तभी तुम उसकी इतनी फिक्र कर रही हो। चीसे घर वापस आती है और सिल्वर से दोबारा एलाइस के बारे में पूछती है, मगर सिल्वर फिर वही जवाब देती है कि एलाइस कमरे में ही बंद है। चीसे अब उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एलाइस एक मॉन्स्टर बना हुआ है। एलाइस उसे अभी कमरे से जाने को कहता है और वादा करता है कि सुबह उसे सब बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह एलाइस घर से गायब होता है। तभी रूथ उसे बताता है कि एलाइस जंगल में है। वो दोनों जाते हैं और एलाइस को पानी में देखते हैं, मगर एलाइस अभी भी ये कहता है कि तुम्हें जंगल नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। आगे सीन घर में शिफ्ट होता है, जहाँ चीसे और एलाइस बातें कर रहे होते हैं और वो ही ड्रैगन आ जाता है और चीसे को घुमाने ले जाता है। वो जंगल में घूमते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात लिंडल से होती है। जंगल में सब पास्ट की बातें करते हैं। चीसे बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे ठुकरा दिया और अगर एलाइस ना होता तो न जाने वो कहाँ होती। वो सब
सब रात जंगल में ही गुजारते हैं। लिंडल चीसे को एलाइस के पास्ट के बारे में बताता है कि वो ड्रैगन वर्ल्ड में कैसे आया था। सारी बात सुनने के बाद लिंडल चीसे से पूछता है कि तुम्हें एलाइस कैसा लगता है, मानव या कोई जानवर? जिसके जवाब में वो कहती है कि उसने मानव की दुनिया देखी है, वो बहुत सालिम होते हैं, हर किसी को कैद रखना चाहते हैं, मगर एलाइस अगर जाइंट भी है तो वो ऐसा नहीं। दूसरी तरफ एलाइस घर में चीसे का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह वो ड्रैगन्स के साथ और मजा करते हैं। रात को चीसे जब दरिया किनारे बैठी होती है तो उसे पानी में एलाइस दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे मुमकिन है, तो मैं बताती चलूं कि एलाइस एक मैजिक के जरिए चीसे से बात कर रहा होता है। चीसे एलाइस को देख के बहुत खुश होती है। वो एलाइस से पूछती है कि तुम उदास लग रहे हो। जवाब में एलाइस बोलता है कि तुम्हारे बगैर घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी तुम वापस आ जाओ। चीसे कहती है मेरे पास भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चीसे ड्रैगन के साथ क्यों गई, तो आपके सस्पेंस को खत्म करते हैं। असल में एलाइस ने चीसे को मैजिक सीखने के लिए भेजा है। लिंडल के साथ वो मैजिक सीखने का पहला मरहला मुकम्मल कर लेती है। पहले मरहले में लिंडल उसे एक लकड़ी तराशने के लिए देता है और कहता है कि इसे खंजर की मदद से खूबसूरत छड़ी में तब्दील करो। जब वो कर लेती है उसके बाद लिंडल इस छड़ी को मजीद खूबसूरत बनाता है और इसमें 2 मैजिक डायमंड्स डाल देता है। तभी चीसे लिंडल से कहती है कि उसे वापस जाना है। मैं जानती हूँ कि ऐसे जाना सही नहीं, मगर मुझे फिर भी जाना है। चीसे अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करती है और वापस घर आ जाती है। एलाइस इसे देख के बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि चीसे बहुत थक जाती है तो एलाइस से आराम करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि जादू से चीसे एक फॉक्स बन जाती है और तभी एलाइस से कहता है कि तुम में और मुझ में अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब तुम्हें भी मैजिक आता है। उसी रात जब चीसे सोई होती है तो उसके सामने एक फेरी आती है रेड करंट नाम की। वो चीसे को मदद करने को कहती है। अगर हम कहानी में थोड़ा पीछे नजर दोहराएं तो पता चलता है कि चीसे रूथ के साथ एक दिन बाजार गई थी। वहाँ उसे फूलों का बागीचा दिखाई दिया था जो कि एक बूढ़े शख्स का होता है जिसका नाम जोल है। रेड करंट और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि वो एक परी है जोल उसे देख नहीं पाता, बस महसूस कर सकता है। और अब वो बहुत बीमार है। तभी रेड करंट चीसे को मदद के लिए कहती है। जोल ठीक नहीं हो पाता, मगर चीसे अपने मैजिक से रेड करंट को एक चीज देती है जिसे वो जोल की आंखों पे लगाती है, जिससे वो रेड करंट को देख पाता है और फिर अचानक से जरा जरा होकर हवा में बिखर जाता है। रेड करंट रोते हुए चीसे का शुक्रिया अदा करती है। चीसे बहुत उदास होती है। एलाइस उससे पूछता है कि तुम दुखी हो। जवाब में चीसे कहती है कि हाँ, पर पता नहीं क्यों। आगे सीन एलाइस और चीसे के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीसे की तबीयत बहुत खराब है। फेरी किंग ओबेरॉन एलाइस के पास आता है और इसे कहता है कि चीसे एक मानव है और वो मैजिक की वजह से ऐसी हो गई है क्योंकि वो अभी नहीं है। वो कहता है कि चीसे की इस हालत का इलाज किसी मानव डॉक्टर के पास नहीं है, इसके लिए तुम्हें उसे फेरी किंगडम लाना होगा। एलाइस चीसे को लेकर फेरी किंगडम चला जाता है, जहाँ एक शनाहन नाम की डॉक्टर उसका इलाज करती है। वो भी एक मानव होती है, लेकिन बचपन में फेरीज उसे यहाँ ले आई थी। तभी वो यहाँ ही बड़ी हुई और फेरीज और जानवरों के इलाज कर रही है। शनाहन चीसे से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ आई हो। जवाब में चीसे बोलती है कि नहीं, वो मेरे मैजिक टीचर हैं। दूसरी तरफ फेरी क्वीन एलाइस को कहती है कि चीसे एक मानव है, वो ये मैजिक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। फिर शनाहन चीसे को अपने क्लिनिक ले जाती है, जहाँ रास्ते में वो उसे एक तालाब में घुसा देती है, मगर चीसे बच निकलती है, जिसे देख के शनाहन कहती है कि तुम्हें जीना चाहिए। दूसरी तरफ एलाइस फेरी क्वीन से कहता है कि सभी मानव ने मुझसे नफरत की है, लेकिन चीसे ने मुझसे मोहब्बत दी है। फिर अगले सीन हम घर का देखते हैं, जहाँ सिल्वर घर की सफाई कर रही होती है। फिर वो बाद में सो जाती है, जहाँ वो पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे एक रात वो बेघर जंगल में भटक रही थी। तभी एलाइस ने उसे कुछ जादुई ताकतें दी और उसका नाम सिल्वर लेडी रख दिया। फिर वो एलाइस उसके घर में ही रहती है। उसी तरफ चीसे ठीक हो जाती है और एलाइस को कहती है कि अब वो दोबारा मैजिक स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन एलाइस उसे अभी आराम करने को कहता है और वो घर वापस आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मौसम बदल रहा है। विंटर सीजन की वजह से बर्फबारी हो रही है। ये अब क्रिसमस के त्योहार का वक्त होता है, जिसकी एलाइस और चीसे मिलकर तैयारी करते हैं। दोनों एक दूसरे को तोहफे देते हैं और चीसे एलाइस को किस करती है। चीसे एलाइस को एक लॉकेट देती है जिसे वो पहन लेता है। अगली सुबह एलाइस चीसे को बहुत सारे मजीद तोहफे दिखाता है
जो कि उन लोगों ने भिजवाई होती हैं, जिससे चीसे अब तक मिल चुकी है। ये चीसे सोचती है कि उसके पास उन्हें देने को कुछ नहीं है। इतना कह के वो एलाइस से बाजार जाने की इजाजत लेती है। एलाइस कहता है कि वो साथ जाएगा, मगर वो मना कर देती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रूथ जो कि इंसान भी है और एक डॉग भी, वो अब कहाँ है? तो बताती चलूं कि चीसे उससे अपने साथ घर ले आई थी और वो हमेशा हर पल चीसे और एलाइस के साथ ही होता है। अभी भी वो चीसे के साथ जाता है। दोनों रास्ते में एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम स्टेला होता है, जो कि दौड़ती हुई जा रही होती है। वो इवन इवन करके पुकार रही होती है। इवन स्टेला का भाई है। वो बताती है कि क्रिसमस की तैयारी के दौरान उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो चला गया है। चीसे एलाइस से उसे ढूंढने को कहती है। फिर वो चारों उसे ढूंढने जंगल जाते हैं, जहाँ उन्हें एशन नामी एक मॉन्स्टर दिखता है, जिसने इवन को पकड़ा होता है। एलाइस चीसे को कहता है कि तुम बिला जरूरत अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं करोगी। वो इवन को देने के बजाय जाते हुए एलाइस को भी ले जाता है और चीसे से कहता है कि शाम तक का वक्त है, ढूंढ लो, वरना हमेशा के लिए इन दोनों को भूल जाओ। चीसे, स्टेला और रूथ मिलकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। पहले तो इवन एलाइस को देख के डर जाता है, लेकिन फिर एलाइस अपने आप को एक इंसानी रूप दे देता है। आखिर में वो तीनों एलाइस और इवन को ढूंढ लाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम कुछ मानव डॉक्टर देखते हैं जो कि क्रिसमस पार्टी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चीसे सोई होती है और उसे ख्वाब में लंदन की गलियां नजर आती हैं, जहां वो उसे हकीम को देखती है, जिसे उसने कैटवर्ल्ड में देखा था। उसके पास अब कोई जादू नहीं होता और वो चीसे को मदद के लिए पुकार रहा होता है। चीसे डर कर उठ जाती है। तभी एलाइस उसे बुलाता है और वो देखती है कि कुछ लोग एलाइस से मिलने आए हैं। वो किसी ड्रैगन की नीलामी की बात करते हैं। चीसे एलाइस को कहती है कि मैं ड्रैगन को बचाऊंगी। नीलामी वाले दिन ड्रैगन बहुत डर जाता है और अचानक से अपना पिंजरा तोड़ के बहुत विशाल हो जाता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो जाता है। चीसे और वही 3 लोग रह जाते हैं जो घर आए थे। ड्रैगन बहुत गुस्से में होता है और हर तरफ आग लगी हुई थी। चीसे एलाइस को कहती है कि लिंडल को बुलाओ ताकि वो उसे शांत कर सके। तभी एलाइस चीसे को कहता है कि तुमने भी मैजिक सीखा है, मगर उसका यूज मत करना। ये सुन के चीसे ड्रैगन के ऊपर छलांग लगाती है और मैजिक करती है, जिससे ड्रैगन तो ठीक हो जाता है, लेकिन चीसे का हाथ जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से शनाहन उसे एक ड्रैगन को डुप्लीकेट हाथ लगा देती है। साथ ही उसे लिंडल नजर आता है, जो उसे कहता है कि ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते। चीसे पूछती है कि मेरे पास कितना वक्त है, जिसके जवाब में लिंडल बोलता है नहीं मालूम। नेक्स्ट सीन में हम चीसे को घर पर देखते हैं। बर्फबारी हो रही होती है और चीसे घूमने बाहर जाती है, जहाँ एलाइस भी होता है और वो दोनों बातें करती हैं। जब वो घर आते हैं तो स्टेला अपनी बर्थडे पार्टी के लिए दावत देने आती है, लेकिन चीसे मना कर देती है कि वो अगले साल जरूर आएगी। फिर चीसे की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ परिंदे बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ लंदन में ड्रैगन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ एलाइस चीसे का बहुत ख्याल रखता है। वो दोनों ख्वाब में एक फिलिस नाम विच को देखते हैं, जो कहता है कि वहाँ पे ही एक मैरियल नामी लड़की मौजूद होती है, जो कि विच होती है। वो दोनों चीसे को बोलते हैं किसी और के लिए खुद को त्यागना कोई आसान बात नहीं। तभी मैरियल एलाइस के कान में कुछ बोलती है और फिर वो दोनों जाग जाते हैं। अगले सीन में हम चीसे को उसी बड़े ड्रैगन के पास बैठा हुआ देखते हैं, जो बेटी उसे सहला रही होती है ताकि वो शांत रहे। तभी उसके पास एरियल आती है, जिसे चीसे पूछती है कि मुझे लगता है कि एलाइस को छुपा रहा है। दूसरी तरफ एलाइस रूथ को कहता है कि एक रास्ता है चीसे को बचाने का, मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एलाइस स्टेला को ले आया है और चीसे को बचाने के लिए उसकी बलि देगा। चीसे उसके बारे में जान जाती है। वो एलाइस से बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम स्टेला और चीसे को एक साथ देखते हैं। स्टेला बेहोश होती है। उसी लैब में जोसेफ भी मौजूद होता है, जो चीसे से कहता है कि अगर तुम स्टेला को ले जाना चाहती हो तो अपनी एक आंख देनी होगी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में कुछ मैजिक है। तभी चीसे अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहती है और कैसे सब उससे बिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइस बहुत कमजोर और बीमार हो गया है और वो चीसे को जंगल में ढूंढ रहा है। तभी वहाँ फेरी क्वीन आ जाती है और कहती है कि काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। एलाइस कहता है कि मुझे चीसे चाहिए। फिर फेरी किंग और क्वीन एलाइस के साथ मिलकर एक मैजिक करते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ और चीसे में लड़ाई हो रही है। जोसेफ चीसे के हाथ तोड़ने लगता है। तभी वहाँ फेरी क्वीन और एलाइस आ जाते हैं। चीसे पहले तो जाने से मना कर देती है, मगर फिर वो एलाइस से कहती है कि एक वादा करो कि आइंदा किसी
कभी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमेशा उसका ख्याल रखोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से जोसेफ और जीसे में लड़ाई हो रही होती है। एलाइस भी वहाँ मौजूद होता है। दोनों शदीद जख्मी हो जाती हैं। एलाइस जीसे को घर ले आता है। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों फिर से एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ द एंशिएंट मैगस ब्राइड का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सीजन बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। आगे अब जीसे के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।